ठीक है, लास्ट क्लास में वेरिएंसेस का क्वेश्चन था जिसमें फीफो वाला सीन था, अटेम्प्ट किया था, तो आप मुझे आंसर्स बता रहे हैं या हम सॉल्व करना शुरू करें? हाँ, ओके, क्वेश्चन था जामिल इंडस्ट्रीज। Zamil Industries produces and markets an industrial product Zeta. स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है और ब्रेकअप दिया गया है। मटेरियल दो तरह के डल रहे हैं, एक्स एंड जी। स्टैंडर्ड मिक्सचर क्या है? 1 आउट ऑफ 3 एंड 2 आउट ऑफ 3। रेट इसके आपने निकाल लिए थे कि एक्स का 1 किलो 160 रुपए का है और जी का 1 किलो 105 रुपए का है, क्योंकि 210 रुपए के 2 किलो है। लेबर 0.8 आवर्स एंड 200 रुपए पर यूनिट, 250 रुपए पर आवर। ओवरहेड्स 0.8 आवर्स 180 रुपीज पर यूनिट। ये कितना था? 225 रुपीज पर आवर। अच्छा, आप लोगों ने पहले कैलकुलेट करना था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कौन कौन कर चुका है? जहन नहीं किया? हो चुका है। क्या आंसर है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? टोटल बता दें। दोनों के अलग अलग बता दो। एक्स का कितना है? 1,74,000 फेवरेबल, यस, नाइस। एंड जी 542,000 एडवर्स, करेक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, प्राइस वेरिएंस हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं कि एक्चुअल किलोग्राम्स जो इस्तेमाल किए गए हैं या खरीदे गए हैं, इसमें कंफ्यूजन बरकरार है। एक्चुअल किलोग्राम्स जो इस्तेमाल किए गए हैं, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से खर्चा कितना आना चाहिए था और एक्चुअली खर्चा आया कितना है। जिन लोगों ने नहीं किया वो देख ले, या अगर कर सकते तो वैसे ही कर लीजिएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? हमने देखा था कि एक्स के कितने 16,000 किलोग्राम इस्तेमाल किए गए हैं। तो 16,000 केजीज का स्टैंडर्ड के मुताबिक रेट था 160 रुपए पर किलो। तो खर्चा कितना आना चाहिए था? 2,560,000। सही है, तो 25,60,000 का खर्चा आना चाहिए था और एक्चुअल खर्चा कितना आया है एज पर फीफो? एक्चुअल कॉस्ट में इसने हमें बताया कि पहले ओपनिंग बैलेंस था 150 रुपए के हिसाब से, फिर हमने खरीदे 17,000 यूनिट्स 148 रुपीज के हिसाब से। तो 16,000 केजीज में पहले कौन से इस्तेमाल करेंगे? 9,000 यूज किए। फीफो के हिसाब से रेट क्या था? 150 प्लस 7,000 इस्तेमाल करने हैं 148 के हिसाब से। टोटल कितना हो गया? 1 मिलियन टोटल दोनों मिला के। ठीक हो गया। तो खर्चा आना चाहिए था 25,60,000 और आया है 23,86,000। डिफरेंस कितना है? 100 फेवरेबल।
जी के किलोग्राम इस्तेमाल कितने किए गए हैं? 29,000। इश्यूड टू प्रोडक्शन 29,000 है। स्टैंडर्ड कॉस्ट 29,000 किलोग्राम्स, और आपकी सोच के मुताबिक पर केजी कॉस्ट क्या थी? 105। तो खर्चा आना चाहिए था 3,45,000, और फीफो के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट टोटल यूज किए हैं 29,000, तो फीफो में पहले 4,000 केजीज यूज किए जाएंगे 120 वाले, 6,000 यूज किए जाएंगे 122, 8,000 है ना? अच्छा, उसमें से 2,000 वापस हो गए, ठीक है। 6,000 यूज किए जाएंगे 122 वाले, बाकी रह गए 10 और 19। 19,000 यूज किए जाएंगे 125 वाले। $542,000 एडवर्स। इजी। नेक्स्ट इज मटेरियल यूजेज मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का जवाब क्या है आपका? 55,000 एडवर्स। आपका 1,60,000 फेवरेबल। 55,000 इज राइट। 55,000 इज करेक्ट। मिक्स वेरिएंस में हम क्या रखते हैं? करेक्ट। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी एक्स और जी की? हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। इसके हमने यूज किए थे 16,000, इसके हमने यूज किए थे 29,000, तो दोनों के एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है 45,000 केजीज, और उसमें मिक्सचर रखा गया है 16,000 एक्स का और 29,000 जी का। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स। और स्टैंडर्ड मिक्स क्या था? 1/3 एंड 2/3। तो इसमें 15,000 एक्स इस्तेमाल होने चाहिए थे और 30,000 जी इस्तेमाल होने चाहिए थे। डिफरेंस 1,000 ज्यादा यूज कर लिए और 1,000 का फेवरेबल। मिक्स वेरिएंस का हमने पढ़ा है कि हमेशा जो डिफरेंस होगा केजीज में वो सेम आना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट 160 एंड 105। $1,60,000 एडवर्स, 1,05,000 फेवरेबल। डिफरेंस 55,000 एडवर्स। सिर्फ गलती क्या थी? सम नहीं किया था, नेट ऑफ नहीं किया था, तो आपने मुझे जवाब 160 बताया था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, मतलब गलती नहीं है आपकी तरफ से। नेक्स्ट इसने रिक्वायर किया है यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस कितना जवाब है? 25,000। आपका 185,000 आया है, 130,000 आया आपका। इट इज 185,000 फेवरेबल, 185,000। अच्छा, पहला तरीका एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स। ये तो सेम हो गया 15,000 एंड 30,000, और एक्चुअली यूज हुए हैं 45,000।
जिसका मिक्सचर स्टैंडर्ड के हिसाब से 1/3 और 2/3 होना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपने सोचा था कि हर एक यूनिट के अंदर 3 kg लगने चाहिए थे, एक X 2 Z, और आपने यूनिट्स बनाए कितने हैं? 15,000। सही, ये हमने कैलकुलेट किए थे क्योंकि एक्चुअल सेल्स ऑफ जी टावर 12,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 5,000 थी एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,500 है, यानी हमने 3,500 यूनिट सेल से ज्यादा बनाए हैं। तो हमारी एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुई है वो 15,500 हुई है, कि हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट भी किया था। तो 15,500 यूनिट्स बनाने में अगर हर यूनिट पे 3 किलो लगने थे तो 15,500 में क्या लगने थे? 46,500। आपने 12,000 में लगा दिया था, गलती क्या थी? सर वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट था आंसर सही है, उससे गड़बड़, जो दूसरा मेथड है उससे सही आ रहा था, उससे सही आ रहा था, और इसमें क्या मिस्टेक की थी? इसमें एक्चुअल और स्टैंडर्ड ये ठीक था, और यहां पे क्या रखा था? यहाँ पे मैंने 15,500 अच्छा, तो सही तो है मेरे ख्याल से, हाँ ना? इसको 1/3 करें, स्टैंडर्ड मिक्स कितना आ रहा है? 500, और 2/3 सही तो है। डिफरेंस यहां आपने 500 kg कम इस्तेमाल किए हैं एक्चुअली, और यहां आपने 1000 kg कम इस्तेमाल किए हैं। रेट 160 और 105 का है, तो ये कितना हो गया? 80,000 और 1,05,000, 185। दूसरे तरीके से किया है, सही आ गया? आपने टाइम नहीं किया था इसको, सिर्फ दूसरे तरीके से किया है? नहीं, करके देखते हैं। हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, मटेरियल कॉस्ट पर केजी कितनी, पर यूनिट कितनी है? 160 प्लस 210, 370 मटेरियल पर यूनिट। अच्छा, आपने एक्चुअल किलोग्राम इस्तेमाल किए हैं 45,000, तो 45,000 से स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आना चाहिए था? अगर हर एक यूनिट में 3 किलो थे तो 45,000 किलो से 15,000 यूनिट्स बनने चाहिए थे, और हमने एक्चुअली बनाए हैं 15,500। 500 यूनिट्स आपने ज्यादा बनाए, और हर यूनिट की मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 370। इजी, आ जाते 7 मार्क्स, आ जाते ना 7 मार्क्स, ठीक हो गया। लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल घंटों जितने की पेमेंट की गई है उसकी पेमेंट होनी कितनी चाहिए थी और है कितनी। अच्छा, इसमें आइडल टाइम का सीन है ना मेरे ख्याल से? नहीं। सो इट वाज 11,780 डायरेक्ट लेबर आवर्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 11,780 आवर्स, एक घंटे की पेमेंट कितनी थी? 250। तो इसमें हम पॉसिबल मिस्टेक्स ये रख सकते थे कि कोई बच्चे गलती से शायद 200 से मल्टीप्लाई कर देते, जो कि पर यूनिट है और ये आवर्स हैं। तो डेटा को पहले खोलना शुरू करें, जैसे जैसे आप सवाल पढ़ते जाएं, काम में हो ना हो डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाए।
सही है। जिसने किसी वो बचपन से मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन का पहला रूल क्या कहते हैं, डेटा बनाते थे। तो यहां पे भी डेटा पहले बनाते जाए तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। 250 रुपए के हिसाब से पेमेंट क्या होनी चाहिए डीलर को, 2,945,000, बट एक्चुअली 3,98,400। कितने ज्यादा दे दिए, 3 लाख, ज्यादा ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। क्या रखेंगे कि एक्चुअल जो यूनिट्स आपने बनाए हैं इन पे कितने घंटे लगने चाहिए थे और आपने कितने घंटे काम किया है। स्टैंडर्ड टाइम यूनिट्स कितने बनाए गए हैं, 15,500, और हर यूनिट पे कितने घंटे लगने का इरादा था, 0.8। तो घंटे कितने लगने चाहिए थे, वापस 12,400 घंटे लगने चाहिए थे, बट actually took 11,780। जल्दी कर लिया काम, 620 आवर्स। रेट क्या था एक घंटे का, 250, 15, ओके, 80 कम है, सो इट्स 155,500 या नहीं, ठीक है, ओके। ये 4 मार्क्स भी आ जाते, बाकी कितने रह गए, 39 मार्क्स, ठीक है। अगर यहां आ गए तो बाकी 39 वो भी अभी ज्यादा मार्क्स में से 39 आउट ऑफ 39 नहीं लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज कंप्यूट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एनालाइज अंडर और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। पहले आपने निकालना है कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है। क्वेश्चन में वाजे किया गया था कि हम एब्जॉर्ब करते हैं लेबर और बेसिस पे। नोट नंबर 3 था फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एस्टिमेटेड एट 5,40,000 रुपए बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने थे, 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो 12,000 घंटे, ऐसा था ना, सही है। ये रिमूव कर दो। अगर आप जिन्होंने नहीं कैलकुलेट किया करना चाहे, अगर OAR और उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए आपका जवाब क्या आता है, एब्जॉर्ब कितना हुआ है, ये पार्ट कर लिया था फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला, नहीं वजह समझ नहीं आ रहा था, थक गए थे, 11 मार्क्स लेके थक गए थे। ओके, तो पहले हमें निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। लेट्स कैलकुलेट OAR, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट।
हाउ डू वी कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? ये मैं पहली क्लास से बोलता आ रहा हूं। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 540,000 डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, और इस केस में लेवल ऑफ एक्टिविटी लेबर आवर्स है। यूनिट्स आप बनाने का सोच रहे थे 15,000 और हर यूनिट पे टाइम लगना था 0.8 आवर्स यानी 48 मिनट गलबन। तो 0.8 के हिसाब से घंटे कितने बनते हैं? 12,000। तो 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.8 आवर, हो गया 12,000। तो ये रेट आ जाएगा पर लेबर आवर, ठीक है, पर यूनिट नहीं होगा, पर लेबर आवर होगा। कितना? कोशिश करें अपनी प्रैक्टिस के अंदर यूनिट साथ साथ लिखते चले कि ये पर आवर है या पर यूनिट है, इससे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करते वक्त भूल जाएंगे। लेकिन जहां आपको दिखते कि पर आवर है तो आवर से मल्टीप्लाई करना मुनासिब है। नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई करते हैं एकदम से आपका जमीर आपको बरामद करेगा कि क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिट्स को आरडी रेट से मल्टीप्लाई करना ठीक नहीं है, हमें एकदम से हाईलाइट होगा। लेकिन अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमें झंझोड़ेगा कोई नहीं। इसी रेट को अगर हम पर यूनिट कैलकुलेट करें तो 45 इज पर आवर, और हर यूनिट पे 0.8 आवर्स लगने थे। रेट आना था 36 रुपीज पर यूनिट का। एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या होता है? OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, अगर हम हर यूनिट के अंदर 36 रुपए इंक्लूड करते जा रहे थे और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन से, इसको मैं यूनिट्स के हिसाब से ही देखूंगा। याद रहे, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, देन एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम पर यूनिट के हिसाब से निकाले जाएंगे। लेकिन जब हम एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी की तरफ जाएंगे तो हम आवर्स का सहारा लेंगे। यूनिट्स हमने बनाए हैं 15,500 और हर यूनिट में 36 रुपए थे तो कितना हो गया? 550। ये हो गया एब्जॉर्ब्ड। मांगा था कंप्यूट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एनालाइज अंडर और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब इसका हम अंडर या ओवर निकालना चाहें तो व्हाट डू वी कैलकुलेट दिस विद? एक्चुअल, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्ब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्सेस एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अंडर और ओवर एब्जॉर्ब। एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 583,000। $25,000। और सीन क्या है? अप्लाई किए हैं 558, एक्चुअल आगे ज्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंडर एब्जॉर्ब, यानी हमारे लिए नुकसान है। इस नुकसान के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर या वॉल्यूम। लेकिन इसने हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा, इसने वॉल्यूम के सब वेरिएंसेस हमसे पूछे हैं, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। एनालाइज इनटू एक्सपेंडिचर। अब हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड expenditure variance. And how do we calculate expenditure variance? Budgeted fixed overhead versus actual. कि हमने सोचा क्या था, क्या खर्चा आएगा, और एक्चुअल क्या खर्चा आ गया। So the budgeted amount was 540
and actual is 583. 43 का एडवर्स, इसने तो मरवाया। लेकिन भला हो वॉल्यूम का, जो 15,000 यूनिट्स बनने की बजाय 15,500 बन गए, और ज्यादा वॉल्यूम बनेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवरी मिलेगी, फायदा होगा। लेकिन हमें वॉल्यूम वेरिएंस डायरेक्टली निकालना है नहीं, तो हम इसको मजीद एनालाइज करते हैं इनटू फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बिल्कुल सादा सा है, वही कि एक्चुअल जो यूनिट्स बनाए हैं उस पे घंटे कितने लगने चाहिए थे और घंटे लगे कितने। अगर लेबर वाले आवर्स भी आप यूज कर लो, क्योंकि लेबर आवर्स ही तो है इसमें, उसका सिर्फ रेट चेंज कर दें तो भी चलेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम यूनिट्स कितने बनाए हैं? 15,500। अंदाजे के मुताबिक हर यूनिट पे टाइम लगना था 0.8 आवर, तो टाइम लगना चाहिए था 12,400। और हमने टाइम लिया कितना है? 11,780 घंटे। कम टाइम में काम कर लिया, कितने कम में? 620 आवर्स। और 1 घंटे का OAR कितना है? 225 है टोटल, जिसमें वेरिएबल भी शामिल है। हमें इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मकसद आप इसको तोड़ के बताएं, ताकि अल्टीमेटली आपका आंसर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन से बराबर बैठे। ठीक हो गया? तो हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बातें करते आ रहे हैं। एंड दिस इज 45 रुपीज पर आवर। $27,900। फेवरेबल। फिर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कि आप कितने घंटे मशीन चला सकते थे और आपने कितने घंटे मशीन चलाई है। बजटेड कैपेसिटी, आपने सोचा था कितने यूनिट्स बनाने हैं? 15,000 यूनिट्स। और हर यूनिट पे टाइम कितना लगेगा? यानी आपकी फैक्ट्री में ताकत 12,000 घंटे चलने की थी, लेकिन आपने उस फैक्ट्री को यूटिलाइज किया 11,780 घंटे। अभी भी आपके पास 220 घंटे आप चला सकते थे, कुछ ज्यादा यूनिट्स बना सकते थे, लेकिन आपने फैक्ट्री की कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज किया बाय 220 आवर्स। और पता है 1 घंटा था कितने का? 45 का। 9,900 एडवर्स। तो एनालाइज करते हुए हम इसको दिखाएंगे कि एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और एफिशिएंसी तीनों का टोटल बन रहा कितना है। एफिशिएंसी 27,900 पॉजिटिव है, फेवरेबल है, और ये 9,900 नेगेटिव है, क्योंकि 18,000 का फेवरेबल, और ये है 43,000 का एडवर्स, 25,000 का अंडर। इसको आप एनालाइज करके दिखाइएगा ताकि मार्क्स हम पूरे ले लें। Expenditure variance 43,000 adverse, efficiency variance 27,900 favorable, capacity variance 9,900 adverse.
दोनों के लिए सेम है, अगर अलग अलग होता तो हम कौन सा यूज़ करते? सॉरी क्या अलग? अच्छा, आर्स। हाँ, तो हम ओवरहेड्स कैलकुलेट करते वक्त ओवरहेड्स वाले आर्स यूज करते, लेबर के वक्त लेबर। हाँ, तो वो उसमें चेंज कर देता। अगर लेबर आर्स के बेसिस पे ही एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसमें भी हम लेबर आर्स का ही पूरा यूज करते हैं। हाँ, लेबर वाला लेते हैं नॉर्मली। देखिए, अगर आप क्या कह रहे हैं कि लेबर आवर्स अलग होते और मशीन आवर्स अलग होते, तो मशीन का खर्चा फिर मशीन आवर्स पे ही अब्जॉर्ब होना चाहिए था। जिस तरह उसने लिखा है 0. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 0.8 आवर्स और नीचे भी लिखा है 0.8 आवर्स, तो उसको ओवरहेड्स के आगे तो 0.8 आवर्स नहीं लिखना चाहिए था ना फिर, और एब्जॉर्ब करने का बेसिस उसको चेंज करना चाहिए था। लेकिन अगर हासिल मकसद ने दोनों गिवन है, लेबर आवर्स अलग है, मशीन आवर्स अलग है, बावजूद इसके सवाल में कहता है कि हम लेबर आवर्स के बेसिस पे ही एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो हम इसमें लेबर आवर्स ही यूज करेंगे। जो बेसिस होगा एब्जॉर्प्शन का, इसमें वही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटम 2019 का है। मैं आज बंद किया ऑनलाइन, नेट का इशू है। ऑटम 2019, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to Espresso Limited, engaged in manufacturing of product Rita, extracted from last year's records. Espresso Limited budgeted to produce 16,000 units of Rita by utilizing 32,000 budgeted machine hours. लेकिन ये पिछले साल की बात है, याद रहे। तो पिछले साल आपकी सोच के मुताबिक एक यूनिट ऑफ रीटा कितने घंटे में बनने वाला था? 16,000 यूनिट्स बनने वाले थे 32,000 घंटे में। तो हर घंटे पे, हर यूनिट पे 2 मशीन आवर्स लगने वाले थे। द एब्जॉर्प्शन रेट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉज डिटरमिन्ड एट 1250 रुपए पर मशीन आवर। इसने वाज़ेह कर दिया कि फिक्स्ड ओवरहेड है एंड पर मशीन आवर है। बजटेड मशीन आवर्स भी गिवन है, ओएआर भी गिवन है, मल्टीप्लाई करके हम पिछले साल के बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इंकर्ड वर 41,200,000 यानी 41.2 मिलियन। दैट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ 12.5 million. The actual production was 17,000 units by utilizing 32,400 machine hours. हालांकि सोचे थे आपने कि 16,000 यूनिट्स बनाएंगे 32,000 घंटों में, जबकि आपने 17,000 यूनिट्स बनाए 32,400 घंटों में। तो एफिशिएंसी तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि 34,000 घंटे लगने चाहिए थे, आपने 32,400 में निपटा दिया। खैर, ये होगी पिछले साल की बातें, और इसमें से जितना डेटा आप सूटेबल समझते थे वो आप अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखने की इजाजत नहीं है, तो आप अपनी आंसर शीट पे ही डेटा बनाते जाओगे, जिसमें हमने लिख दिया है 2 hours पर यूनिट ऑफ रीटा एंड 1250 मल्टीप्लाई बाय 32,000 hours बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 40 मिलियन एंड एक्चुअल आ गया 41.2 मिलियन गिवन है, और एक्चुअल यूनिट्स बनाए गए हैं 17,000, 32,400 घंटे लगे हैं। दैट्स इट। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो जो पर यूनिट पर आवर आपको जरूरत पड़े वो आप लिखते जाना, नोट करते जाना। नंबर 2, Espresso Limited absorbs fixed overheads by using predetermined machine hour rate.
ये ना भी लिखता तो ऊपर इसने आइडिया दे ही दिया था कि 1250 रुपए पर मशीन आवर था। हम वहीं से समझ गए थे कि जो लेवल ऑफ एक्टिविटी इस्तेमाल हो रही है वो मशीन आवर्स की हो रही है। नोट नंबर 3, फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये तो पिछले साल की बातें थी, नेक्स्ट ईयर द मैनेजमेंट ऑफ एस्प्रेसो लिमिटेड हैज मेड द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का मकसद तो समझते हैं ना, सही है, आईना आने वाले वक्त के हवाले से बातें करना, ठीक है, प्रोजेक्शंस करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना या बजट करना। प्रोडक्शन एंड डिमांड फॉर रीटा इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। तो पिछले साल जो आपकी बजट थी अब उससे 15% ज्यादा होगा अगला साल। एस्प्रेसो लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू बाय अ न्यू ऑटोमेटेड मशीनरी costing 7.3 million to increase the actual efficiency by 25%। एफिशिएंसी 25% बढ़ाने का मकसद क्या है कि जो टाइम लगेगा एक यूनिट बनाने में वो 25% कम लगेगा। ऑटोमेटेड मशीन है, एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मकसद टाइम पर यूनिट कम होना। पहले एक यूनिट ऑफ रीटा बनाने पे कितने घंटे लग रहे थे? 2 घंटे लग रहे थे, और वो 25% कम टाइम लेगा अब। The new machinery would have a useful life of 8 years with a residual value of 1 million rupees। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई मशीन खरीदी जाए या कोई एसेट खरीदा जाए तो उसको पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं माना जाता, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं मानते, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में खर्चा नहीं मानते, बल्कि उसको अपना एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन जितने साल उस एसेट का फायदा लेते हैं हम उनको बख्शते नहीं हैं। हम ख्याल करते हैं कि अगर मशीन इस्तेमाल 8 साल करेंगे तो खर्चा भी 8 सालों को जाना चाहिए, जिस खर्चे को नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, पैसे यकमुश्त उसी टाइम पे दिए जाते हैं जब एसेट खरीदा जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट में खर्चा ओवर द टाइम सिस्टमेटिकली माना जाता है, जिसको नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सादा तरीका स्ट्रेट लाइन है, जिसमें एसेट की कॉस्ट में से उसकी रीसेल वैल्यू या यूजफुल जो रेजिडुअल वैल्यू होती है उसको माइनस किया जाता है और रिमेनिंग लाइफ से तकसीम किया जाता है। इस केस में हमने मशीन खरीदनी है 73 लाख की और अंदाजा है कि 10 लाख रुपए में बिक जाएगी, तो 7.3 मिलियन में से 1 मिलियन माइनस कर देंगे जो कि हमें वापस मिल जाएगा, बाकी रह जाएगा 6.3 मिलियन। 6.3 मिलियन को हम 8 साल के ऊपर कर देंगे तकसीम। ठीक है, नहीं अगर तो लाख नहीं हुआ, 7,80,000 ऐसे कुछ बनेगा। यानी अगर आप 73 लाख पूरे रखें, 10 लाख माइनस करें 63 लाख, 63,00,000 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स अदर देन डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। ऊपर उसने हमें बताया था कि हमारे खर्चे 41.2 थे, जिसमें 12.5 की डेप्रिसिएशन थी, और वो हमारा अगले साल 10% और बढ़ने वाला है। एडिशनल सुपरविजन कॉस्ट वुड नीड टू बी इनकर्ड एट 70,000 रुपीज पर मंथ। जब बात पूरे साल की हो रही है तो इसको भी साल पे लेके आओ। इससे आपने क्या करना है, अपने डेटा अगेन रिवाइज करने हैं, जो पिछले साल की बातें की गई थी और अगले साल की प्रोजेक्शंस दी गई हैं, उन प्रोजेक्शंस को अकाउंट फॉर करके आप रिवाइज्ड खर्चे निकालेंगे। आखिर में हमें करना क्या है, कंप्यूट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द लास्ट ईयर। इसमें प्रोजेक्शंस को अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा। एंड एनालाइज, पिछले साल का बोला है, एंड एनालाइज इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंसेस। हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पिछले साल हमारा मशीन पर मशीन आर फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना था, 1250, और पिछले साल एक यूनिट ऑफ रीटा ने टाइम कितना लेना था, 2 घंटे। तो अगर 1250 रुपए का 1 घंटा है तो 2 घंटे कितने के होंगे, 2500 रुपए का एक यूनिट, सॉरी 2500 रुपए का एक यूनिट होगा। और आपने यूनिट्स बनाए कितने थे, 17,000। तो हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी 17,000 को
OAR से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एब्जॉर्ब या अप्लाइड। और एक्चुअल भी उसने बता दिया है कि हमारा खर्चा 41.2 मिलियन आया था, तो अप्लाइड एंड एक्चुअल अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आ गया। फिर इसको तोड़ने को कहा है इसी तरीके से एक्सपेंडिचर में, एफिशिएंसी में एंड कैपेसिटी में। आर्स इसने बता दिए हैं, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल। बजटेड इसने ऊपर ही बोल दिया था, यानी हम खुद कैलकुलेट कर सकते थे। 1250 रुपए पर घंटा और 32,000 घंटे हमारे बजटेड थे, तो हमने बजट निकाले। आपने मुझे बताया भी था 40 मिलियन, शायद 40 मिलियन हमारा बजटेड था और एक्चुअल आ गया 41.2 मिलियन। तो एक्सपेंडिचर तो 1.2 मिलियन का एडवांस हो गया, सीधी सीधी बात हो गई। फिर आएंगे एफिशिएंसी में, तो एफिशिएंसी मुझे यहां दूर से ही फेवरेबल दिख रही है। 17,000 यूनिट्स बनाने में 14,000 घंटे लगने चाहिए थे, सॉरी 34,000, और लगाए गए हैं 32,600, 400, 1600 घंटे मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट है 1250। सही, 20 लाख, सही। अच्छा, दूसरा हम निकालते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में हम देखते हैं कि कितने घंटे हमारी फैक्ट्री चल सकती थी और कितने घंटे हमारी फैक्ट्री चली है। 32,000 घंटे तो आपने बात की थी कि हमारी फैक्ट्री चल सकती है, और आपने चलाई है 32,400 घंटे, तो आपने 400 घंटे ज्यादा ही चलाए हैं, और हर घंटा था 1250 का, ये भी फेवरेबल आ गया। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि एक्सपेंडिचर 1.4 का एडवर्स था, 1.2 का सॉरी, और ये था 2 मिलियन का फेवरेबल, और ये था 5 लाख का, यानी 25 लाख और 12 लाख 13 लाख। 25 लाख फेवरेबल हो गया, 20 लाख का एफिशिएंसी, 5 लाख का मुझे कैपेसिटी बोल रहे हैं, 25 लाख का फेवरेबल और वहां 12 लाख का एडवर्स 13 लाख। और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल के देखने चाहिए, वो भी हमारे ओवर अप्लाइड आने चाहिए 13 लाख से। ठीक है, 6 मार्क्स हैं, ज्यादा मार्क्स इस केस में नहीं दिए, पिछले वाले सवाल में तो ज्यादा दे रहा था। कितने थे? 9 मार्क्स थे, इसी सेम बात 8 थे। चलो 2 मार्क्स का फर्क है, इसने डेटा शायद थोड़ा खोल खोल के दिया इसलिए कम मार्क्स दिए होंगे। 2 मार्क्स। डिटरमिन फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर की एफिशिएंसी भी आपको पता है, बजटेड वॉल्यूम भी हमें बता दिया, खर्चों में क्या कमी पेशी होगी, नई मशीन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज लेवल ऑफ एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज ओआर निकालेंगे आप। दैट्स इट। सही है। कोशिश करें इस सवाल को दिमाग में से ज्यादा पेपर पे सॉल्व करिएगा, ताकि आखिर में हम देख सकें कि हम कितने मार्क्स ले सकते थे। कोशिश हमारी ये है कि हम 0 डिफेक्ट करें, यानी जितने मार्क्स उसने हमें ऑफर किए हैं हम वो पूरे 10 के 10 मार्क्स कमाएं। तो अगर एक भी आधा एक स्टेप हमने छोड़ दिया, वो तो ताड़ में बैठा होता है कि कोई कुछ इधर उधर करे तो मैं मार्क्स काटूं, हम मौका नहीं देंगे। हो जाएगा सवाल। अच्छा, और तीसरा मैंने आपको ICMA का एक सवाल दिया हुआ है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशंस है, तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वेल, मैं ग्रुप में इसका आंसर शेयर कर दूंगा, अगर नहीं तो आप कर ले, फिर मैं इसका ग्रुप में आंसर शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक। सर हिंदू था मतलब